गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 3 जो हमने आज की थी, जिसमें कि पर्यावरण के बारे में था, उसमें मैं आपको जो है कुछ पिक्स वगैरह थी जो आपको नहीं दिखा पाई थी। मैं आपको पूरी वर्कशीट दोबारा से समझा देती हूँ। आज की वर्कशीट में जलमंडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जल का वह क्षेत्र, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ जल पाया जाता है उस सबको हम क्या कहते हैं? उस सबको हम जल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। मतलब जो जल का जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है? तो जहाँ जहाँ भी जल पाया जाता है, नदी, झील, समुद्र, महासागर। ठीक है, इसके अलावा वायु के अंदर जल होता है जलवाष्प के रूप में, भूमि के अंदर जल होता है, वर्षा होती है। यहाँ भी ये सब भी जो है जल के ही स्रोत हैं। नदी है, नहर है, ये सब हमारे क्या हैं? जल के स्रोत हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के देखो, सबसे पहली बात तो अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन किससे है? जल से है। बाकी काम जो भी हम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारे सारे काम किस पर डिपेंड करते हैं? जल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी बुक में जो चित्र दिया गया था उसमें जो हमने पृथ्वी के जो 4 मंडल पढ़े थे, ये इधर वायुमंडल जिसमें कि जो वायु की विभिन्न गैसें हैं उनसे मिलकर बना है, जैव मंडल जिसमें सभी हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, जलमंडल जिसमें जल के वो सभी स्रोत जहाँ से जल प्राप्त होता है जलमंडल कहलाता है, और फोर्थ है स्थलमंडल जिसमें भूमि के जो विभिन्न क्षेत्र जैसे मैदान, पठार, ठीक है, वो सब पर्वत, वो सब आता है, वो स्थलमंडल में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पानी जो है 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, तरल और गैस। यानी कि जो पानी जो है अवस्था का मतलब होता है वो दिखने में कैसा होता है। ठीक है, तो पानी को जो है आप सभी ने देखा हुआ है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने पानी को नहीं देखा या पानी की अवस्था को नहीं देखा। सबसे पहले हम अगर बात करें पानी की जो ठोस अवस्था होती है उसकी, तो ठोस अवस्था जो है उसमें आप होता है पानी जो है, ठोस को सॉलिड में कहते हैं, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड अवस्था में पानी का रूप आपने जो है बर्फ के रूप में देखा है। जो पहाड़ों के ऊपर ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं वहाँ पे वो बर्फ़ जमी होती है, और जो हमारे घर में जो फ्रिज होता है उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है जिसको फ्रीज़र बोलते हैं, वहाँ बर्फ़ जमी होती है, वो पानी का ठोस रूप है। इसके अलावा कभी कभी बारिश के साथ जो है आसमान से ओले गिरते हैं। ठीक है, वो भी पानी का कैसा रूप है? ठोस रूप है। सेकंड है जो है तरल। तरल को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो जो आप पानी जो नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हो वो पानी का तरल रूप है। ठीक है, और इसके बाद जो है तरल रूप आपने कहाँ कहाँ देखा है? तो तरल रूप आपने नदी, झील, समुद्र, महासागर, जलाशय, इन सब में पानी का जो है कौन सा रूप आपने देखा है? तरल रूप देखा है। नेक्स्ट है पानी की जो तीसरी अवस्था है जिसको कि गैसीय अवस्था कहते हैं या वाष्प कहते हैं। ये जब पानी को जो है गर्म करके पानी को गर्म किया जाता है तो गैस के रूप में बदल जाता है, तो उसको जलवाष्प कहते हैं। तो ये वाला रूप आपने पानी का कहाँ देखा है? जो है वायु के अंदर पानी जो है जलवाष्प के रूप में उपस्थित होता है। या हम अगर मान लो पानी को उबाल रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो उस समय जो भाप हमें ऊपर उड़ती हुई दिखाई दे रही होती है, वो भाप एक्चुअल में जो है पानी जो होता है जो जलवाष्प बन के जो है उड़ रहा होता है। और आसमान में जो बादल होते हैं वो भी गैस का ही एक रूप है जो कि पानी की फॉर्म होती है। वो सब पानी का जो है जो तीसरी स्टेट है गैसीय अवस्था, वही है। इसके बाद ये पिक्स जो है जो मैं आपको वर्कशीट कराते हुए नहीं दिखा पाई थी, जिसमें कि जो है आपको विभिन्न जल स्रोतों की पहचान करने को कहा गया था। तो जल के स्रोत क्या होते हैं कि मतलब जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो आप अगर इस पिक्चर को देख पा रहे हैं बेटा, तो ये वाली जो पिक्चर है इसमें पानी की जो ठोस अवस्था होती है उसको दिखाया है। ये यहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियाँ हैं और यहाँ से जो है जो बर्फ़ गिरी हुई है और वो हिमानी के रूप में है। हिमानी जो है बर्फ़ की जो नदी होती है उसको हिमानी कहते हैं। तो ये जो है ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पे बर्फ़ जमी हुई है। तो ये पानी का जो है कौन सा स्रोत है आप बता पाएंगे? जो है ये बर्फ़ वाला स्रोत है। ठीक है, पर्वतों पर गिरी हुई बर्फ़।
ठीक है। इसको आप देखिए सेकंड पिक्चर को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नदी है, ये नदी का जो है चित्र बना हुआ है। अगर हम थर्ड पिक्चर को देखते हैं तो आप देख सकते हैं समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, तो ये पानी का कौन सा स्रोत है, समुद्र। नेक्स्ट बेटा ये वाली जो फोर्थ पिक्चर दी हुई है ये झरना है, ठीक है। झरना हम किसे कहते हैं, ऊंचाई से अगर जो है पानी जो है धाराओं के रूप में गिर रहा है तो उसको हम झरना कहते हैं, ठीक है। तो ये झरने नदी का जो है जल का झरना, झरने वाला स्रोत है। इधर आप देख सकते हैं ये जो पिक दी हुई है ये जो है तालाब की दी हुई है, और यहाँ पर जो है ये जो है पानी का स्रोत है, इसको नहर कहते हैं। जो नदी और नहर में ये डिफरेंस है कि नदी बहुत लंबी चौड़ी होती है और उसकी बाउंड्रीज कच्ची होती हैं और वो प्राकृतिक संसाधन है, जबकि जो नहर होती है उसको मनुष्य ने बनाया। इसकी बाउंड्रीज अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पक्की जो है ईंटों से बनी, क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है। तो ये नदी में से ही कहीं से कोई जलधारा निकाली जाती है उस एरिया को जहाँ पे सूखा होता है, खेती नहीं हो पाती, वहाँ पे खेती वगैरह करने के लिए नहर बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है ये मैं आपको करा ही चुकी हूँ, फिर भी जो बच्चे आज स्कूल नहीं आए थे वो समझ पाएंगे कि आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है। तो जब जब आपने जहाँ जहाँ पानी को देखा वो सारा इसमें लिखना है कि हाँ हमने पानी को देखा है, नदी, झरने, तालाब, हिमालय की ऊंची चोटी और वर्षा के रूप में ओले गिरते हैं, उसके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म्स को हमने लिखना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है, ठीक है, कारण बताइए। ये तो आप सबको पता ही है कि पानी सभी जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी। पहली बात तो ये कि अगर हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा तो हम प्यास से मर जाएंगे। ऐसे ही जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनकी लाइफ भी पानी से है। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम सब प्यास से मर जाएंगे, जीवन नहीं होगा पृथ्वी पर। इसके अलावा इसमें आप वो भी चीज़ें लिख सकते हैं जो हम पानी से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाने बनाना, ठीक है। तो ये सब जो है ये आज की आपकी वर्कशीट थी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ लीजिए।